आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्यों ऑप्शन बायर को अधिकतर लॉस होता है। ऑप्शन मार्केट में माना जाता है कि ऑप्शन बाय करना, चाहे फिर वो कॉल बाय करना हो या पुट बाय करना हो, यह एक लॉस मेकिंग ट्रेड है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई ट्रेडर ऑप्शन बाय क्यों करता है। जैसे लिखा है यहाँ, ड्यू टू लो इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन बाय करने के लिए सिर्फ हमें प्रीमियम अमाउंट पेड करना होता है, जो कि बहुत कम है। इसके ऑप्शन इसलिए ऑप्शन बायर का झुकाव ऑप्शन बाय करने की तरफ ज्यादा होता है, और उसका माइंडसेट यह होता है कि लॉस अगर हुआ तो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम अमाउंट का ही लॉस होगा, तो एक चांस ले लेते हैं। सेकंड है कंफर्टेबल विथ बाइंग। ट्रेडर जब भी ऑप्शन बाय करता है तो वो बाइंग में कंफर्टेबल फील करता है। उसे ये लगता है कि मैंने बाय करके ज्यादा रिस्क नहीं ली, जो कि ऑप्शन राइटिंग में रहती है। लेकिन आपको ये बताना चाहूंगा कि हेज ट्रेड लेके आप ऑप्शन राइट करते हो तो आपका रिस्क भी कंट्रोल हो जाता है। ऑप्शन बाइंग में ट्रेडर का एक इमोशनल अटैचमेंट रहता है कि ठीक है कि मैं ऑप्शन बाय करके ही चलूंगा। थर्ड है लॉटरी माइंडसेट। कभी कभी ट्रेडर का थिंकिंग प्रोसेस ये रहता है कि एक ट्रेड तो ले लेते हैं, मार्केट में है तो एक ट्रेड ले लेते हैं। लॉस अगर हुआ तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट अमाउंट यानी जो ऑप्शन प्रीमियम बाय किया उतना ही लॉस होगा, लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ तो डबल या ट्रिपल हो सकता है, तो एक चांस अपन लेके देख सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यों ऑप्शन बाय करके आपका ट्रेड ये लॉस मेकिंग ट्रेड होता है। उसके सिर्फ और सिर्फ तीन ही रीजन है। एक है डायरेक्शन, वोलेटिलिटी और टाइमिंग। अगर आप कॉल या पुट बाय करते हो तो आपको डायरेक्शन, वोलेटिलिटी और टाइमिंग, इन तीनों चीजों में एक साथ सही होना होता है। सिर्फ कोई भी एक चीज में सही रह के नहीं चलता। अब हम डिटेल्स में देखेंगे कि डायरेक्शन, वोलेटिलिटी और टाइमिंग में कैसे अफेक्ट, ये टाइमिंग कैसे अफेक्ट करते हैं। डायरेक्शन, अगर आपने कॉल या पुट बाय किया है और मार्केट आपके व्यू के हिसाब से नहीं चला, यानी रेंज बाउंड रहा, तो आपको लॉस होगा। वैसे ही वोलेटिलिटी में अगर मार्केट अपसाइड जा रहा है और इंडिया विक्स कम हो रहा है, तो उस केस में भी ऑप्शन की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। अब ऑप्शन वोलेटिलिटी यानी विक्स क्या है, ये हम हमारे निफ्टी हेजिंग एकेडमी में सब चीज डिटेल में समझाते हैं, और उसका इफेक्ट क्या होता है ये भी हम सब बताते हैं। ठीक है। थर्ड है टाइमिंग। निफ्टी आपके व्यू के हिसाब से मूव कर रहा, लेकिन उसकी स्पीड स्लो है, और अगर एक्सपायरी नजीक आ गई तो आपका ट्रेड लॉस में भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ टाइम डीके का फैक्टर अफेक्ट करता है। क्योंकि एक्सपायरी पे ऑप्शन की वैल्यू टाइम डीके के कारण नहीं बढ़ती है। इसी कारण से आपने देखा होगा कि ऑप्शन बाय करके आपको अधिकतर लॉस ही होता है। वैसा वर्षा, अगर आप ऑप्शन राइट करते हैं, ऑप्शन राइट करके ट्रेड लेते हैं, तो आपको डायरेक्शन, वोलेटिलिटी और टाइमिंग ये आपके फेवर में रहते हैं। अगर आप गलत हुए तो भी, उसमें भी अगर आप हेज ट्रेड करते हो तो फिर आपको ऑप्शन मार्केट से पैसे कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता, जो हम हमारे निफ्टी हेजिंग एकेडमी के कोर्स में सिखाते हैं, जहां आप ऑप्शन राइट करके और साथ ही हेज पोजीशन लेके रिलैक्सेशन से प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसलिए मैं अपने सभी स्टूडेंट को ऑप्शन राइट करने का सजेस्ट करता हूं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।